कैसे हो सभी। आप सभी का इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल ES पॉइंट पे स्वागत है। आज का जो चैप्टर है बेहतरीन एंड बेहद आसान। कैसे? स्पेलिंग टेस्ट नाम से समझ में आ रहा होगा। स्पेलिंग टेस्ट होने वाला है आप लोग का। बचपन से आपने कितनी स्पेलिंग याद की है, सबका टेस्ट होगा आज। तो एक एक पाई का हिसाब आज होने वाला है। चलो सबसे पहले तो तुम यही बता दो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्रदर। ब्रदर का स्पेलिंग क्या होता है? आप बोलेंगे इतना इजी क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। स्पेलिंग गलत करके लिख देगा, जैसे कि ब्रदर है BROTHER, ये ब्रदर का स्पेलिंग है, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, ब्रदर को उल्टा सीधा करके लिख देता है, BRITHER लिख देगा, स्पेलिंग ही गलत कर देगा। आपको पता करना पड़ेगा, फाइंड द राइट स्पेलिंग। जैसे कि चलो क्वेश्चन ही दिखा देते हैं, तुम्हारा दिमाग समझ में आएगा ज़्यादा। जैसे कि देखो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में बस एक ही ऐसा वर्ड है जो सही से लिखा है, बाकी तीनों गलत है। तो 4 में ऐसा वर्ड है जो सही से लिखा है, बाकी तीनों गलत है। और जैसा कि मैंने कहा, बचपन से लेकर के आज तक तुम कितने वर्ड को सीखे हो, तुमको कितना वर्ड याद है, तभी ये चैप्टर बनेगा। और बहुत इजी है यार। देखो इफ्लोरेसेंस का कौन वाला सही है, कौन वाला गलत है। अच्छा वो छोड़ो, वो हमको नहीं याद करना है। एग्जाम्पल का कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कोई एक सही है बताओ। एग्जाम्पल तो बहुत बार बार पढ़ते हो, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो सर लिखवाते होंगे बचपन में। तो एग्जाम्पल का तो पता होना चाहिए आपको कम से कम। बताओ एग्जाम्पल का सही मीनिंग क्या है? EXAMPLE नो, EXAMPL एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर C एग्जाम्पल। ठीक है, कितना अच्छा है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कौन वाला सही है? देखो तो ARGUMENT, आर्गूमेंट गलत, आर्ग्यूमेंट गलत, आर्ग्यूमेंट सही। आर्ग्यूमेंट कौन वाला सही है बताओ तो, C या D? इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा भाई। तो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, टेंशन नहीं लो, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। मेरा देखो फॉर्मूला रहता है, सीधी बात में बकवास, कॉन्सेप्ट सीखो उसके बाद ही क्वेश्चन करो। हवाबाजी नहीं, हवाबाजी करना है तो फिर तो तुम्हारे पास किताब पड़ा हुआ है, ढेर सारे गूगल से कर लो, खुद से पढ़ो। ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो चलो कुछ रूल्स हैं, रूल्स को ध्यान दोगे तो ये जो चैप्टर है ना काफ़ी इजी हो जाएगा। फर्स्ट रूल इज दैट फाइनल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल्स के बीच में अंतर आता है तुमको। बट वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में? बोलेंगे 5, AEIOU, यही ना कॉन्सोनेंट। बताओ 26 में 5 घटाओ ना, कितना होता है? हाँ चलो सही है। चलो तो रूल नंबर 1 फाइनल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बेसिस पे रूल है। जैसे कि देखो, ऑन सिलेबी वर्ड्स एंडिंग विथ सिंगल वर्ड वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट बिफोर ए सफिक्स बिगिनिंग विद द वॉवेल। 1 मिनट फिर से पढ़ देते, कुछ ज़्यादा ही स्लो में हम पढ़ लिए। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है वन सिलेबी वर्ड एंडिंग विथ सिंगल वॉवेल, एंडिंग विथ सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, ओके, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर ए सफिक्स, उसको डबल कर देना है तुमको। क्या कर देना है? सफिक्स से पहले डबल कर देना है। कैसे? एग्जाम्पल से सीखो, एग्जाम्पल से। जो बातें हैं वो मैं सिखाऊंगा। स्विम, स्विम जो है सिंगल कॉन्सोनेंट से खत्म हुआ है, सिंगल कॉन्सोनेंट से खत्म हुआ है ना। अभी देखो ये डबल हो जाएगा, यहाँ पर एक को एम था, यहाँ पर डबल एम हो जाएगा, एम हो गया। यही कर रहा है। और ये सफिक्स है तुम्हारा। ING क्या होता है? सफिक्स होता है। ER क्या होता है? सफिक्स होता है। AD क्या होता है? सफिक्स होता है। बेसिकली पहला रूल ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा वर्ड जो है सिंगल वॉवेल या सिंगल कॉन्सोनेंट से खत्म हुआ है, सिंगल वॉवेल या सिंगल कॉन्सोनेंट से खत्म हुआ है, तो उसको क्या करो? डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर द सफिक्स, डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर द सफिक्स। कॉन्सोनेंट को डबल कर दो। जैसे कि M का डबल M हो गया, G का डबल G हो गया, यहाँ पर भी G का डबल G हो गया, यहाँ पर D का डबल D हो गया। तो कॉन्सोनेंट सब में डबल हो रहा है, कॉन्सोनेंट डबल हो रहा है, तो बस कॉन्सोनेंट डबल करना है। कॉन्सोनेंट, वॉवेल मत डबल कर देना, समझ रहे हो?
वॉवेल मत डबल कर देना, सिर्फ कॉन्सोनेंट डबल करना रहता है। तो इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर कोई ऐसा नाउन या वर्ड जो है वो सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से खत्म होता है। सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्टिनेंट कहने का मतलब सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्टिनेंट, सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्टिनेंट, सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्टिनेंट। देखो यहाँ पर वॉवेल कॉन्सोनेंट का ग्रुप दो दो गो है, यहाँ पर भी दो दो गो है, वॉवेल कॉन्सोनेंट का ग्रुप है यहाँ पर भी। तो सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्टिनेंट से अगर कोई वर्ड खत्म होता है, सिंगल वॉवेल, ठीक है, जैसे कि स्विम, स्विम क्या है, स्विम में सबसे पहले सिंगल वॉवेल आया, उसके बाद सिंगल कॉन्सोनेंट। अगर ऐसे कोई भी वर्ड खत्म होता है सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्टिनेंट करके, तो उसमें क्या करना है, जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट कौन है इसमें, एम है, एम को डबल कर देना बस। तो स्विम का स्विमिंग हो जाता है। ये रूल याद रखना, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग शॉर्ट में लिख लेना, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट अगर रहे तो कॉन्सोनेंट जो होता है डबल हो जाता है शॉर्ट में। चलो रूल नंबर 2 समझते हैं। रूल नंबर 2, और हाँ इसमें सफिक्स लगाना मत भूलना। सफिक्स, सफिक्स जो शब्द के लास्ट में लगता है और मीनिंग बदलता है, ठीक है। अभी देखो सैड जो था नाउन था, सैड जो था नाउन है, सैडेस्ट बहुत ज़्यादा दुखी। स्विम जो था नाउन था, लेकिन स्विमिंग एक प्रोसेस है, क्रिया है, तो ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना, बदल जाता है, ठीक है। सफिक्स लगाने से मीनिंग बदल जाता है थोड़ा सा। तो याद रखना, पहला रूल को मैं अब ख़त्म करता हूँ, बहुत समझा दिया आपको। पहला रूल में कुछ नहीं था, वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट से अगर कोई नाउन खत्म हो रहा है तो उसको क्या करो, कॉन्सोनेंट को डबल कर दो एंड सफिक्स को जोड़ दो। रूल नंबर 2, वर्ड ऑफ 2 or 3 syllables ending with single vowels, ending with a single vowels plus single consonant, double the final consonant if the last syllable is stressed. एग्जाम्पल, परमिट का क्या हम लोग कर दिए, परमिटेड, ये सभी सफिक्स है, ये सभी सफिक्स है, ओके। परमिट का परमिटेड कर दिया, टी का डबल टी कर दिया यहाँ पे, ऑकर का आर यहाँ पर एक था, यहाँ पर डबल कर दिया, कंट्रोल का यहाँ पर एल एक था, यहाँ पर एक कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक एन था, यहाँ पर डबल एन है, इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाला कॉन्सेप्ट है, सिंगल वॉवेल सिंगल कॉन्सोनेंट। देख लो, सिंगल वॉवेल सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वॉवेल सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वॉवेल सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल वॉवेल सिंगल कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो इसके केस में क्या करना है, अगर ऐसा दिख जाए, व्हेन वर्ड ऑफ 2 or 3 syllables the ending single vowel plus single consonant double the final consonant, फाइनल कॉन्सोनेंट को आपको डबल करना है, मतलब सबसे पिछला का जो है ना वही फाइनल है। इफ द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, इफ द लास्ट सिलेबल, तो बिगिनिंग का बिगिन का बिगिनिंग हो गया, कंट्रोल का कंट्रोलर हो गया, अकर का अकरिंग हो गया, परमिट का परमिटेड हो गया। रूल नंबर 3, कॉन्सोनेंट एल, कॉन्सोनेंट एल is double in the word ending with single vowel plus l before the suffix beginning with the vowel, ठीक है। कॉन्सोनेंट एल का रूल समझो, एल का एक रूल है, जैसे कि सिंगल हो गया, रिपेल हो गया, कॉरेल हो गया, ट्रेवल हो गया, सबके लास्ट में तुम एल देख रहे होगे, सबके लास्ट में क्या तुम देख रहे हो बाबू, एल देख रहे हो। तो क्या करना रहता है इसमें क्या करना रहता है, तुमको देख लो, सिंगल का क्या बना दिए, सिंगलिंग, रिपेल का रिपेलेंट, क्वारल का क्वारल्ड, ठीक है, ट्रैवलर ट्रैवल का ट्रैवलर। तो यहाँ पर भी कुछ डबल हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो फोकस करो, ध्यान दो। यहाँ पर इधर एक एल था, यहाँ पर डबल एल है, एक एल था डबल एल है, एक एल था डबल एल है, एक एल था डबल एल है। तो डबल एल बनाने का क्या प्रोसेस है, अगर तुम्हारा कोई नाउन कॉन्सोनेंट प्लस एल से खत्म होता है, सॉरी वॉवेल प्लस एल से खत्म होता है, वॉवेल प्लस एल से खत्म होता है, वॉवेल प्लस एल से खत्म होता है,
यहाँ पर भी वॉवेल प्लस एल से ख़त्म होता है, तो कुछ नहीं करना है। जब तुम बनाने जाओ आगे तो इसको क्या करोगे, डबल एल कर देना, और सफिक्स तो तुमको लगाना ही लगाना है। सफिक्स ये सभी आई एन जी, ई एन टी, ई डी, ये अलग से लगाना होता है सफिक्स। तो सिंगल का सिंगलिंग हो जाता है, रिपेल का रिपेलेंट हो जाता है, क्वारल का क्वारल्ड हो जाता है, ट्रेवल का ट्रेवलर हो जाता है। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, व्हेन द सफिक्स फुल, ये सभी सफिक्स है। व्हेन द सफिक्स फुल इज एडेड टू द वर्ड, वन एल इज रिमूव्ड। जैसे कि फेथ में अगर हम सफिक्स फुल को ऐड करते हैं तो फेथ फुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डबल एल था, यहाँ पर एक ही एल रहेगा। यूज में ये सफिक्स फुल हम जब ऐड करते हैं तो यूजफुल तो हो जाता है, लेकिन एक घट जाता है, एक एल घट जाता है। तो आपके ऑप्शन में पता है कैसे दे देगा, यूज एफ यू डबल एल। तो बिल्कुल गलत कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल गलत नॉनसेंस है। यूजफुल ऐसे लिखाता है, डबल एल मत लिख देना। कि बहुत सारा लड़का होता है ना, यूज में फुल जोड़ दिया, यूजफुल, वाव, लेकिन गलत हो जाता है भाई। यूज में अगर तुम फुल सफिक्स जोड़ते हो तो एक एल घट जाता है, तो ये वाला सही है, ना कि ये वाला। समझ रहे हो, डबल एल मत मार देना। किसी भी वर्ड में ले लो ना, यूजफुल हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा, ठीक है। और भी वर्ड हैं उसमें फुल जोड़ना है ना, तो एक एल हटा देना, एक एल क्या करना है, हटा देना है। स्किलफुल जोड़ रहे हो तो स्किल में एक एल हटा दिया। देखो यहाँ पर अभी डबल डबल चीज आ गया है, स्किल में डबल था, एल था, अब फुल में भी डबल एल है, तो दोनों में से एक एक एल घटाओ। स्किल वाला एक, तो यहाँ पर स्किल, यहाँ पर एक ही एल है, फुल में भी एक ही एल है, ठीक है। तो दोनों में से एक एक घटाना है। विलफुल, तो विलफुल कैसे लिखोगे, WILLFULL, ऐसे लिखोगे, बिल्कुल गलत। एक एल यहाँ से घटाना है, एक एल यहाँ से घटाना है, अब बन जाएगा WILLFUL, ये वाला ऐसे करना है। तो ये भी है, इफ द वर्ड्स ऑफ टू विच सफिक्स फुल इज एडेड इंडेड विथ डबल एल, suffix is added with ended with double l, then l is removed from the word also। word के साथ साथ suffix, word का भी l रिमूव करना है और suffix का भी l रिमूव करना है, दोनों का एक एक l घटा दोगे, word निकल के आ जाएगा। अब यही सब कॉमन रहता है, आपके एग्जाम्पल में ऐसे से दे देगा ऑप्शन, स्किलफुल, स्किल, इन तीनों में कौन सही है तुम लोग बताओ, इन दोनों में कौन सही है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। तो बोलेंगे सर पहला वाला गलत है, तो क्यों गलत है, आपने एक वो तो फुल का FULL का एक एल हटाया, लेकिन स्किल वाला एक एल छोड़ दिया, इसको भी तो हटाना था, तो ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा में देखो, स्किल, इसमें डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, तो ये डबल एल नहीं रहता है, क्योंकि दोनों में से एक एक एल घटाना होता है, तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, तो ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर देखो SKIL, एक एल यहाँ पे है और एक एल यहाँ पर है, SKILFUL, थर्ड वाला सही है। और ऐसे ही करके तुमको तीन ऑप्शन दे देगा, और 3 ऑप्शन रहेगा, उनमें से पता करना रहेगा कि कौन सही है। जैसे कि देखो नीचे में ऐसे ही दे देगा 4, थोड़ा थोड़ा बस अलग रहेगा, समझ रहे हो, और पता करना रहता है कौन सही है। तो थोड़ा सा रूल समझ लो। फाइनल ई, अभी हम लोग कंसोनेंट वाला समझ लिए ना, फाइनल कंसोनेंट समझे, अब ई वाला समझते हैं, ठीक है। ई वाला हम लोग समझ सकते हैं अभी। रूल नंबर 5, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7, ठीक है। ढेर सारे रूल्स है, अभी टोटल 11 रूल है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, वर्ड एंडिंग विथ साइलेंट ई, ड्रॉप द ई बिफोर द सफिक्स बिगिनिंग विद द वॉवेल। ऐसे वर्ड जिसका एंडिंग होप, लाइफ, ड्राइव, ई, सब में ई खत्म हो रहा है, ई से खत्म हो रहा है, साइलेंट ई से खत्म हो रहा है, एंडिंग विथ साइलेंट ई, उसमें कुछ नहीं करना है, सफिक्स जोड़ना है, लेकिन ई के जगह पे क्या करना है, ई के जगह पे, जैसे कि देखो होप का होपिंग हो गया, ट्राई का TIRE टायर्ड का टायरिंग हो गया, ड्राइवर का ड्राइवर हो गया,
लिव का लिव्ड हो गया, ठीक है। और ये सभी सफिक्स जोड़ दिया, बस सफिक्स जोड़ना रहता है। होप का होपिंग हो जाता है, लाइव का लाइव्ड हो जाता है, ड्राइव का ड्राइवर हो जाता है, टायर का टायरिंग हो जाता है। ध्यान देना, ड्रॉप द ई बिफोर सफिक्स, सफिक्स के पहले ड्रॉप द ई बिफोर सफिक्स बिगिनिंग विद द वॉवेल, बिगिनिंग विद द वॉवेल। सफिक्स जो है हमेशा वॉवेल से शुरू होना चाहिए। ING ED ER ING, देखो तो सब क्या है, सफिक्स आई से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, तो ये सभी आई से शुरू होना चाहिए, मतलब वॉवेल से शुरू होना चाहिए सफिक्स तुम्हारा। इफ द सफिक्स बिगिंस विथ कॉन्सोनेंट, अगर तुम्हारा सफिक्स जो है, सफिक्स जो लास्ट में लगता है वर्ड के, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो ई इज नॉट ड्रॉप्ड, ई को ड्रॉप नहीं करते हैं। जैसे कि होप है, होपफुल, तो एल तो जाएगा इसका, लेकिन होप का ई नहीं जाएगा, होप का होप लिखा जाएगा, सिंसियर का सिंसियर लिखा जाएगा, LY। देखो ना, क्योंकि आपका जो सफिक्स है फुल एंड LY वो क्या है, वो है क्या, वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसीलिए ई को ड्रॉप मत करना। लेकिन वॉवेल वाले केस में ई को ड्रॉप करना रहता है, क्योंकि वो वॉवेल से शुरू होता है। आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, ई, तो ये सभी सफिक्स वॉवेल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन भी है, ट्रू का ट्रूली लिखते हैं हम लोग, ये यहाँ पर ड्रॉप कर दिए, हाइन का हिंथ नाइन्थ लिखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं ये, ठीक है, एक्सेप्शन, यहाँ पे ड्रॉप नहीं करना और यहाँ पे ड्रॉप कर देना। क्यों करना है, क्योंकि एक्सेप्शन है बाबू। देखो एक्सेप्शन समझो, ये सभी क्या हैं, सफिक्स जो शुरू हो रहा है किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। टी भी कॉन्सोनेंट है, एल भी कॉन्सोनेंट है, एम भी कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या सीखा, अगर सफिक्स जो है तुम्हारा, सफिक्स जो है तुम्हारा साथ एक्सेप्शन तो याद होने चाहिए। रूल्स कुछ और कहता है, एक्सेप्शन कुछ और कहता है। जहाँ की यहाँ पर देख लो ना, ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ये रूल है तुम्हारा और ये एक्सेप्शन है तुम्हारा। जैसे कि अगर कोई वर्ड में ई है तो उसका ई ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, कैसे हम लोग पता करेंगे। जैसे कि अगर कोई सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, जैसे कि एफ इज कॉन्सोनेंट, सफिक्स इसका कॉन्सोनेंट है, एल ऑल्सो कॉन्सोनेंट है, तो इनका सफिक्स जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, सबका जो ई होता है लास्ट में, होप का ई, सिंसियर का ई, वो ड्रॉप नहीं करते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं। यहाँ पर होप है, वो यहाँ पर भी होप रहेगा, यहाँ पर सिंसियर है, यहाँ पर भी सिंसियर रहेगा। और चूँकि ये सफिक्स लगाना है तो लास्ट में सफिक्स लगा देना, फुल का फुल हो जाएगा, एक एल गायब हो जाएगा, ठीक है, LY का LY होगा। अच्छा, ये एक एल गायब क्यों हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने रूल नंबर 4.3 में पढ़ाया था तुमको। लेकिन इसी में एक्सेप्शन होता है। अगर कोई वर्ड ऐसा है जैसे कि ट्रू हो गया, 9 हो गया, आर्ग्यू हो गया, उसमें तुम लोग सफिक्स जोड़ते हो और सफिक्स तुम्हारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से, तो क्या ई ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ई ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ई ड्रॉप नहीं किए, देख लो नहीं किए, लेकिन एक्सेप्शन वाले में ई ड्रॉप कर देंगे। ट्रू का ट्रूली हो जाएगा, 9 का 9th हो जाएगा, आर्ग्यू का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। देख लो यहाँ पर लास्ट में ई था, लेकिन यहाँ पर ई तुमको नहीं मिलेगा। यहाँ पर 9 का ई था, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। आर्ग्यू में ई था, यहाँ पर ई नहीं मिलेगा। और बाकी ये सफिक्स तो जोड़ेंगे ही हम लोग। तो ये है, अगर कोई कंसोनेंट वाला सफिक्स है तो होप हो गया या सिंसियर हो गया, वहाँ पे ई गायब हो जाता है, सॉरी वहाँ पे ई ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन ट्रू हो गया, 9 हो गया, आर्ग्यू हो गया, वहाँ पे ई ड्रॉप होता है। तो ये कॉन्सोनेंट वाले के साथ दो रूल्स हैं, ठीक है, एक रूल है और एक एक्सेप्शन है। लेकिन वॉवेल वाला तो सिंपल है, अगर कोई वर्ड है और उसका सफिक्स जो है वॉवेल से शुरू हो रहा है तो उसका ई ड्रॉप करना है, ई गायब करना है। वॉवेल से शुरू हो रहा है, सब वॉवेल से शुरू होने वाले में ये रूल क्लियर है, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। वॉवेल वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है, तो इनका सफिक्स वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वॉवेल वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉन्सोनेंट वाले में दो रूल लग जाते हैं, एक्सेप्शन वाला भी और रूल तो रूल है ही।
रूल नंबर 6, अच्छा ये सभी ओ यू एस वाले बहुत सारे वर्ड अपने पढ़े होंगे बचपन से, जैसे कि एस्पेशियस, विकियस, मैलिशियस, ग्रेशियस। तो ओ यू एस से ख़त्म होने वाले वर्ड, ओ यू एस से ख़त्म होने वाले वर्ड का एक स्पेशल रूल है क्या, कि ये सभी के सभी पहले तो एक सफिक्स है, वर्ड के लास्ट में लगता है, और when the suffix OUS is added to the word ending with CE तो उसको बदल देते हैं आई में। ठीक है, अगर तुम लोग ये सफिक्स का यूज़ कर रहे हो किसी वर्ड के साथ और वो वर्ड तुम्हारा CE या फिर ई से ख़त्म हो रहा है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग आई में बदल देते हैं। CE या फिर ई को, CE या फिर ई को हम लोग किस में बदल देते हैं, आई में। जैसे कि देखो आई में कैसे बदलते हैं, यहाँ पर स्पेस था, लास्ट में सी था, वाई सी है, ठीक है, यहाँ पर भी वही है, वहाँ यहाँ पर तो लास्ट में ये सी लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ई का आई कर देंगे, ई का आई कर देंगे, ई का आई कर देंगे, ई का आई कर देंगे। देखो यहाँ पर आई हो गया, सब में आई हो गया, ई के जगह पर आई आ गया, ई का आई आ गया, और सफिक्स फिर लास्ट में जोड़ देंगे ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस, ओ यू एस। तो क्या करना है, सी ई दिया रहे या फिर ई दिया रहे, उसको जगह पे तुम लोग आई बना देना और ओ यू एस लगा देना। तो ओ यू एस सफिक्स कहाँ पे यूज़ होगा, समझ में आ गया। ठीक है, अगर कोई वर्ड में ओ यू एस दिया रहे तो तुम लोग इससे पहले क्या चेक करना, आई है कि नहीं। ओ यू एस के पहले हमेशा आई होना चाहिए। देख लो सब में ओ यू एस के पहले आई है, ओ यू एस के पहले आई है, ओ यू एस। तो वर्ड मीनिंग जैसे कि ऑप्शन में दिया रहेगा, ओ यू एस के अगर आगे आई नहीं रहता है तो वो गलत हो जाता है। तो ओ यू एस के पहले आई होना ज़रूरी है, समझ गए। रूल नंबर 7, वर्ड एंडिंग विथ डबल ई। बहुत सारे वर्ड आपने देखे होंगे जो डबल ई से ख़त्म होता है, जैसे कि सी में डबल ई है, एग्री में डबल ई है, फोर्सी में डबल ई है। तो वैसे वर्ड जो डबल ई से ख़त्म हो रहे हैं उसमें से एक ई को उड़ा दो। ये रूल है क्या, तो बोलेंगे ये रूल नहीं है, इसमें एक भी ई नहीं उड़ाना है। जैसे कि सी का एक भी ई मत उड़ाना अगर तुम इसमें कोई भी सफिक्स जोड़ते हो। जैसे कि सी यहाँ पर भी है, देखो दोनों का जो मेन वर्ड है सी, यहाँ पर भी सी है, एग्री यहाँ पर भी ए जी आर डबल ई, फोर सी यहाँ पर भी फोर सी है। तो यहाँ पर तुमको एक भी ई ड्रॉप नहीं करना है। अगर डबल ई का वर्ड कोई है तो उसका ए भी ड्रॉप, मतलब एक भी ई ड्रॉप नहीं करना है जब तुम किसी सफिक्स को जोड़ते हो। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी का सीइंग हो जाएगा, एग्री का एग्रीमेंट हो जाएगा, फोर्सी का फोर्सिंग हो जाएगा। रूल नंबर 8, व्हेन सफिक्स आई एन जी का एक स्पेशल फॉर्मूला है क्या, व्हेन द सफिक्स आई एन जी इज एडेड टू ए वर्ड एंडिंग इन आई ई एंड आई ई, देन उसको बाई में बदल दो। अगर तुम सफिक्स आई एन जी यूज़ कर रहे हो तो ध्यान देना, आई एन जी के पहले हमेशा बाई आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई वर्ड आई ई से ख़त्म हो रहा है, आई ई से, तो आई ई को हम लोग किस में बदल देते हैं, वाई में। आई ई को हम लोग बाई में बदल देते हैं। ठीक है, आई ई को किस में बदल देते हैं, वाई में। देखो आई ई को बदल दिया बाई में। यहाँ पर क्या था, एल आई ई, एल आई ई, अब इसी को बदल दिए एल वाई में। तो आई ई के जगह पे क्या आ गया, बाई। इस यही करते हैं, आई ई को हम लोग बाई में बदल देते हैं। डी आई ई का हो जाएगा डी वाई, टी आई ई का हो जाएगा टी वाई, और बाकी सफिक्स तो जोड़ेंगे ही आई एन जी। तो आई एन जी वाले के केस में होता है, अगर तुम्हारा सफिक्स आई एन जी है एंड तुम्हारा वर्ड आई ई से ख़त्म हो रहा है तो आई ई को बाई में बदल दो और आई एन जी जोड़ दो। तो जैसे कि लाई का लाइंग हो जाएगा, डाई का डाइंग हो जाएगा, टाई का टाइंग हो जाएगा। अब फाइनल वाई, अगर तुम्हारा वर्ड ए फाइनल वाई फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर ए सफिक्स एक्सेप्ट आई एन जी। देखो यहाँ पर जितने भी वर्ड हैं बाई से ख़त्म हो रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बाई का आई कर देना है, यहाँ पर बाई का आई कर देता है। जितने भी वर्ड अगर बाई से ख़त्म हो रहे हैं वाई का आई कर दो। कैरी का देखो सी ए डबल आर वाई था, यहाँ पर सी ए डबल आर आई हो गया। हैप्पी का एच ए डबल पी वाई था, यहाँ पर एच ए डबल पी आई हो गया, बाई का आई हो गया। मैरी का, ठीक है, एम ए डबल आर वाई था, अभी यहाँ पर एम ए डबल आर आई हो गया। ब्यूटी का बाई था लास्ट में, लेकिन ब्यूटी यहाँ पर लास्ट में आई है। अब बाकी ये सभी सफिक्स तो जोड़ना ही है, ई डी एल वाई ए जी।
ये होता है। लेकिन ING वाले केस को छोड़ करके, एक्सेप्शन यहाँ पर दिया गया ना, एक्सेप्ट ING, अगर तुम यहाँ पर सफिक्स ING यूज़ करते तो वहाँ पे बाई का बाई ही रहता, चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ING के अलावा कोई भी सफिक्स आ जाता है, ED, LY, AZ, तो बाई आई में बदल जाता है। लेकिन ING वाले में ऐसा नहीं होता है, ING वाले में नहीं बदलता है। जैसे कि देखो क्या होता है, ING वाला भी नीचे में दिया गया है, एक्सेप्शन वाला। मैरी भी तो बाई से ख़त्म हो रहा है, तो इसको भी तो हम लोग आई में बदल सकते थे, लेकिन नहीं बदलेंगे क्योंकि हमारा इस बार सफिक्स ING है और ING वाले में चेंजिंग नहीं करना रहता है, ठीक है। बाई का चेंजिंग नहीं होता है ING वाले सफिक्स में, ओके। तो मैरी का मैरिंग हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी MARRY था, यहाँ पर भी MARRY है, CARRY था, CARRY है। तो ING वाले सफिक्स में बाई का आई नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, ING के वाले के साथ क्या होता है, बाई का बाई ही रह जाता है। अब कुछ और है, रूल नंबर 10, अगर तुम्हारा वर्ड बाई से ख़त्म हो रहा है और तुम्हारा जो सफिक्स है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, ध्यान दो यहाँ पर कुछ अलग है, ये भी बाई वाला ही है लेकिन यहाँ पर अलग है। अगर तुम्हारा कोई वर्ड बाई से ख़त्म हो रहा है और तुम्हारा जो सफिक्स है वो वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ अलग कहानी बनती है। जैसे कि ओवे बाई से ख़त्म हो रहा है, प्ले बाई से ख़त्म हो रहा है, प्रे ये भी बाई से ख़त्म हो रहा है, और इनका सफिक्स जो है ED, ER, ED, ई क्या है, वॉवेल है, ER में ई क्या है, वॉवेल है, ई क्या है, तो इनका सफिक्स जो है ना वॉवेल से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि बाई जो है ना, ए फाइनल वाई फॉलोइंग ए वॉवेल डज नॉट चेंज बिफोर ए सफिक्स। तो ओवे का ओवे रह जाएगा, प्ले का प्ले रह जाएगा, प्रे का प्रे रह जाएगा, कुछ बदलाव छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं होता है ऐसे केस में, ठीक है। जैसे कि देखो ना, ओवे का ओवे रह गया, ED लगा दिए तो बन गया ओवेड, प्ले का प्लेयर, प्रे का प्रेड, कुछ बदलाव नहीं हुआ, बस सफिक्स जोड़ दिया। तो ये वाला स्पेशल केस था कि अगर कोई वर्ड जो है बाई से ख़त्म होता है और उसका सफिक्स जो है ई से शुरू होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, बस दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। अच्छा, ING वाला एक्सेप्शन जो पढ़ा था उसमें भी यही हो रहा था कि अगर कोई वर्ड वाई से ख़त्म होता है और ING से शुरू होता है उनका सफिक्स, तो आई भी क्या था, वो भी वॉवेल था। तो ING वाले में भी क्या किया, वहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, ठीक है। देखो ना यहाँ पर पढ़ा था अभी, मैरी देखो, मैरी बाई से ख़त्म हो रहा है और ING में आई जो है क्या है, वॉवेल है, तो यहाँ पर भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। ये एक्सेप्शन वाला तो था, ये वाला भी याद रखना। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन को तुम लोग ये रूल में डाल दो, यहाँ पर लिखो ही मत, रूल नंबर 9 में मत लिखो, रूल नंबर 10 में इसको डाल दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं ये I, E और EI स्पेशल रूल है, रूल नंबर 11, अगर कोई वर्ड in a word EI is generally used for after C and IE is used for after any other letter, ठीक है। EI जो है हमेशा C के बाद यूज होता है, ध्यान रखना, जनरली बात कर रहा हूँ, हमेशा नहीं, जनरली। EI जो है हमेशा C के बाद यूज होता है, और बात की जाए IE की तो IE is used after any other letter। IE का यूज़ तुम कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन EI के C के बाद ही यूज़ करोगे, लेकिन IE को कहीं पे भी किसी भी लेटर के बाद यूज किया जा सकता है। जैसे कि देखो IE और EI में क्या अंतर है, जैसे कि यहाँ पर देखो EI कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमेशा C के बाद, तो इसके पहले C होना चाहिए, EI के पहले C होना चाहिए। यहाँ पर EI के पहले C है, चलो सही है, यहाँ पर EI के पहले C है, सही है, यहाँ पर EI के पहले C है, ये भी सही है। अब IE का बात कर लेते, तो IE कहीं पे भी यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि C के पहले होना चाहिए, ठीक है। IE कहीं पे भी यूज़ हो जाता है। यहाँ पर देखो IE जो है, यहाँ पर इसके पहले H है, यहाँ पर देखो IE इसके यहाँ पर L है, IE के पहले L है, ठीक है, यहाँ पर IE के पहले F है। तो EI के पहले C होना ज़रूरी है, लेकिन IE के पहले कुछ भी हो सकता है, ये रूल था, और ये ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि EI, ये वाला एक्सेप्शन याद कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। EI के पहले हमने क्या पढ़ा, EI के पहले C होना ज़रूरी है, लेकिन एक्सेप्शन ये है
कि अगर सीज लिखा हो तो वहाँ पे ई आई के पहले एस होता है, सी नहीं होता है, एस होता है। वैसे ही ई आई यहाँ पर है, ई आई के पहले सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टी है, तो ये एक्सेप्शन है, याद रखना। वैसे ही ई आई के पहले यहाँ पर एफ है, लेकिन होना चाहिए था क्या, सी, लेकिन एक्सेप्शन है तो याद रखोगे। ई आई के पहले डब्ल्यू है और ई आई के पहले एफ है, तो ये सभी कुछ एक्सेप्शन है। ई आई के देखो जनरली क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस ई आई के पहले सी पाया जाएगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन रहते हैं जो ई आई के पहले एस भी आ सकता है, ई आई के पहले, लेकिन आई ई के पहले ये 100% हम लोग कंफर्म है, कोई भी आ सकता है। ओके, तो ये कुछ देखो, ये कुछ रूल्स नहीं थे, ये कुछ बेसिक आइडियाज़ थे। जब तुम क्वेश्चन बनाने जाओगे स्पेलिंग करेक्शन वाला, तो वहाँ पे क्या देखोगे, यही सब रूल्स अगर तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा, तुम लोग देखोगे कि हाँ ई आई है ना, तो ई आई के पहले सी है कि नहीं, वो ढूंढने लग जाओगे, तुम मीनिंग नहीं ढूंढोगे। जैसे कि इतना सारा लिखा गया है तो तुम लोग मीनिंग सबका नहीं ढूंढोगे, इतना सारा वर्ड याद भी नहीं होगा तुमको, तो तुम लोग छोटा छोटा ये सब रूल्स का हेल्प लेके ये सब बना लोगे। चलो देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्पेलिंग है, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कुछ तो क्वेश्चन तुम जनरल नॉलेज मतलब बार बार सुन रखा होगा तो उससे बना दोगे, कुछ क्वेश्चन जो अभी रूल पढ़ा है उसके हेल्प से बना दोगे। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करो, कौन सही होगा। ठीक है, ये ई फ्लोरेसेंट से बना है, ई फ्लोरेसेंस, तो कैसे बना है। ठीक है, ई एन टी, अगर कोई वर्ड तुम्हारा ई एन टी से ख़त्म होता है तो उसको ई एन सी में बना देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। तो ई फ्लोरेसेंस ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, पहला का, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बोलेंगे बी, ई एन सी ई। ठीक है, ई एन टी को ई एन सी में बदल देते हैं, तो एन सी ई एन सी ई एन सी ई एन सी, सभी के सभी में ई एन सी लगे, तो पहचानना बिल्कुल मुश्किल है। तो इस केस में आपको वर्ड मीनिंग याद होगा तभी बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबका अगर ऑप्शन सेम दे देगा तो रूल्स तो लगेगा नहीं। अब रूल्स जब नहीं लगेगा तो तुमको वर्ड याद रखना पड़ेगा इन सभी चीज़ों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका सही मतलब बाकी सभी गलत हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। AFFLORESCENC इज़ द राइट आंसर। अच्छा, एग्जाम्पल तो काफ़ी इजी है, एग्जाम्पल लिखना आता है ना, कौन सा एग्जाम्पल इसमें सही है कौन गलत है। तो एग्जाम्पल, यहाँ पर पेल वाला गलत है, एग्जाम्पल, पल भी गलत है, एग्जाम प्ले ये भी गलत है, एग्जाम्पल ये सही है, EXAMPLE ये वाला वर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, आर्ग्यूमेंट अभी देखा था, आर्ग्यूमेंट वाला अभी देखा था ना, रूल्स में पढ़ा था, ई वाला में देखना जाके, ई वाले रूल में। तो आर्ग्यूमेंट का क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट कौन सा सही है, तो ये मंट वाला तो दोनों गलत है। पहले MENT खोजो, MENT किस किस में है, इसमें है, इसमें है, और इसमें ए वाला है, मंट है, मेंट आर्ग्यूमेंट होता है। अच्छा, तो आर्ग्यू में ई ख़त्म होता था कि ड्रॉप होता है कि नहीं होता है, आर्ग्यू में ई ड्रॉप होता है कि नहीं होता है, रूल्स पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले तुमने। क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सी एंड डी में एक में ई है, ARGU, इसमें सी में ई नहीं है और इसमें ई है, तो ई ड्रॉप होता था कि नहीं होता था, रूल्स मैंने पढ़ाया है, याद करो। तो अगर रूल याद नहीं आ रहा है ना, तो मैं बता देता हूँ, रूल नंबर 5 का एक्सेप्शन वाला जो केस था वो जाकर देख लेना, वहाँ पे ये वर्ड था। यहाँ पर क्या होता है ना, ई ड्रॉप हो जाता है, ई ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ पर ई ड्रॉप नहीं किया, देखो ना, आर्ग्यू का ई यहाँ पर ले दिया, लेकिन ड्रॉप वाला आंसर होगा तुम्हारा, क्योंकि ड्रॉप हो जाता है, तो आर्ग्यूमेंट सही हो जाएगा। अच्छा, अप्रोच तो आप लोग बचपन से देखा होगा, APP। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोच का बचपन से देखे होगे कहीं पे, हम लोग को बात करते हैं अप्रोच, किस तरीके का अप्रोच एग्ज़ाम में रखना है, अप्रोच बहुत यूज़ किया बचपन से। तो अप्रोच का क्या हो जाएगा, कौन सा सही लग रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD। अच्छा, APP वाला 2 ही गोल लग रहा है, देखो APP, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा ना, देखिए में गलत लग रहा है, APROACHD। अच्छा, अप्रोच का मीनिंग पूरा वर्ड क्या होता है, APP ऐप हो गया रोस्ट, अप्रोच्ड, तो ROCHED नहीं, ये सही है ऑप्शन नंबर डी, रोच्ड ऐसे नहीं लिखाता है, ROACHED लिखाता है। स्क्रिप्चर,
स्क्रिप्चर आपने देखा होगा हिस्ट्री में बहुत रहता है, हिस्ट्री की किताब में। कौन सा सही है? अच्छा, ये स्क्रिप्चर ये वाला तो बिल्कुल चर को CHER लिखा है, जो कि गलत है। स्क्रिप्चर SC से शुरू होता है, तो SK से कब से शुरू होने लगा? ये भी सही है। A या B? यहाँ पर चर को कैसे लिखते हैं हम लोग? TURE ना कि TUR। ये टर हो जाएगा। चर स्क्रिप्चर पढ़ते हैं ना, तो टर नहीं हो जाएगा, TUR क्या हो जाएगा? टर। तो स्क्रिप्चर ऑप्शन नंबर A, 5 का A सही होना चाहिए और वही सही है। पैसेंजर, पैसेंजर बहुत ईजी है यार। सैटेलाइट भी तुमने बहुत देखा होगा। कौन सैटेलाइट वाला सही है? 4 ऑप्शन है, चारों में सैटेलाइट कहाँ पे सही लिखा गया है? पैसेंजर कौन है? तो पैसेंजर बचपन से देखते आ रहे होगा, PASS। लेकिन यहाँ पर पेज है, PES है, लेकिन B और D में PASS है, लेकिन B में PESS है। पैसेंजर नहीं होता है, पैसेंजर होता है, PASS। तो 6 का क्या हो जाएगा? D। 6 का D। अच्छा, 7 का सैटेलाइट। 7 का सैटेलाइट का स्पेलिंग कौन सा सही है? अच्छा, 8 का कमेटी है। करप्शन तुमने बहुत देखा होगा, तो 9 में करप्ट है। अचीवमेंट भी तुमने बहुत सुना होगा, बकेट भी तुमने बहुत सुना होगा। अरे बस सभी सुने। एंटरप्रेन्योर बहुत सुना होगा तुमने, फोरकास्ट बहुत सुना होगा, ठीक है। एग्जागरेट बहुत सुना होगा। फॉरेनर, ये भी फॉरेनर का ये भी देख रहे हो, फॉरेनर, ये तो गलत कहना हो गया, ये भी गलत हो गया। फॉरेनर में G आता है, ये बचपन से देखते आ रहे होंगे। तो कौन सही है? ऑप्शन नंबर A या C? बताओ। FOREIGNER या FORI? कौन सा सही है? 12 का A, ठीक है। क्या करो, ये सभी इजी वर्ड है। इलस्ट्रेशन, तो इसको तुम लोग घर से करके लाना, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा। टोटल 50 हैं, 50 का प्रैक्टिस कर लेते हो, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन बने। एग्ज़ाम में कहीं से भी तुम्हारा वर्ड मीनिंग पूछ लेगा, कहीं से भी कोई वर्ड उठा के दे देगा, जिसमें 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा। अब क्या करना, किताब वगैरह अगर नोवेल वगैरह पढ़ते हो तो पढ़ते रहो, उससे आइडिया लगता है और बहुत सारे वर्ड तुम्हारे दिमाग में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ड बहुत बड़ा है, वर्ड एक समंदर है, और कितना याद करोगे? बहुत सारा वर्ड है ना दुनिया में, सबको याद करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है कि आप लोग कुछ डेली किताबें, नॉवेल, जो भी है घर में रखा, पढ़ते रहो, और वहाँ पे जितने भी वर्ड हैं सबका मीनिंग को सही से देखते रहो, ठीक है। और हाँ, जिनका प्रोनाउंसिएशन सही होगा उनके लिए ये सभी चीज़ें ईजी लगेगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन से ही वर्ड बनता है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी तुम लोग घर में प्रैक्टिस करना। 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन हमने करवाया, बाकी तुमको खुद करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।